Is this your name? Yes. Is this a signature? Yes. Did you answer these Yes. questions? Did you understand these questions? Yes, I did. These are all your bags? Yes. तो गाइस ट्रैवल से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, तो जैसा आप देख सकते हो भारत सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेने का प्लान में है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर 70 धमकियाँ दिया गया है। इंडिगो एयरलाइंस को भी धमकी दिया गया है, विस्तारा एयरलाइंस को, एयर इंडिया को, इस तरह का बहुत सारे जितने भी इंडिया का आकाश एयरलाइंस जो नया है उसको भी धमकी दिया गया है। तो भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाने का ऐलान किया और बताया है कि इसकी पूरी तरह जांच होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे एयरलाइंस कंपनियों को नुकसान भी हुआ। क्योंकि जैसे ही ये धमकी मिलती है, आखिरकार फ़्लाइट उसको इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है, या फिर सारे यात्रियों को उतार कर चेक किया जाता है कि उनके पास कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है, क्योंकि बम से उड़ाने की धमकी बार बार सारे एयरलाइंस को दिया जा रहा है। तो भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लेने का प्लान में है और बता रहा है कि ये जहाँ से भी धमकी आया होगा या कोई आप अनजाने में धमकी दिया होगा, या बहुत सारे लोग मजाक भी कर लेते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी फेक धमकी दे देते हैं, तो उनको अब खैर नहीं। और भारत सरकार पूरी तरह ऐसे नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, अगर विदेश से भी कोई मेल आया होगा या कॉल आया होगा, क्योंकि बहुत सारे कंट्री से भारत का समझौता है, अगर उसमें पाया गया कि कोई शख्स इस तरह का हरकत किया है तो उसकी भी गिरफ्तारी तय है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरह का हरकत करते होंगे भूल से भी, तो आप नहीं करना, नहीं तो अब खैर नहीं। पहले शायद इसे इग्नोर कर दिया जाता था, लेकिन अब इस पर इसके लिए अलग से कमेटी बैठाई जाएगी और जो जांच दल है वो जांच करेगी। फ़ॉरेन में रह रहे हो या फिर इंडिया में रह रहे हो, फिर बहुत बड़ी गिरफ्तारी होगी और बहुत बड़ी सज़ा भी दिया जाएगा। ये भारत सरकार यानी विदेश मंत्रालय का भी कहना है, भारत सरकार जो उड्डयन मंत्री हैं उनका भी कहना है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि मैं बार बार आपको बताते रहता हूँ लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, झूठ न्यूज़ है, तो पहले स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज भी इस तरह का एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो जैसा आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट पर आपको लगाकर दिखाया, जस्ट ये अभी अभी का न्यूज़ है, क्योंकि फेक वीज़ा और पासपोर्ट के वजह से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी हो रही है। और इसी तरह से मलेशिया से आने वाले भारतीयों को फिर एयरपोर्ट पर जैसे इमिग्रेशन के पास गया, अपना पासपोर्ट रखा, तो उसमें पता चला कि इनके पास जो वीज़ा था, एक्चुअली ये ट्रैवल कर चुके थे। जब ट्रैवल करने के बाद इनको उस टाइम नहीं पकड़ा गया, लेकिन फिर जब रिटर्न मलेशिया से अब इंडिया में आया तो दिल्ली एयरपोर्ट में उनका इमिग्रेशन टीम जब जांच की इनका पासपोर्ट, तो पता चला इनके पासपोर्ट पर जो वीज़ा लगा हुआ है वो फर्जी था। तो बहुत सारे अभी इस तरह का चीज़ चल रही है, तो आप भी सावधान रहें। और कोई कहीं के लिए भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी आपको वीज़ा दे रहा है, तो पहले अपने से जांच कर ले, चेक कर ले, दूसरे से जांच करा ले, तभी आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करें। नहीं तो पहले तो आपकी गिरफ्तारी होगी, बाद में फिर आपसे पूछताछ के बाद जो एजेंट आपको दिया होगा उसकी भी गिरफ्तारी हो गई। क्योंकि इस तरह से ये शख्स को गिरफ़्तार किया गया, मलेशिया से आया, उसके बाद इनसे पूछताछ किया गया, फिर बाद में पता चला कि पंजाब के रहने वाला जो एजेंट था वो 10वीं पास, मतलब इतना इसमें बताया, अब जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया कि मात्र 10वीं पास है और करोड़ों का ये बिजनेस करता है। ये सिर्फ विदेश भेजने के नाम पे और लोगों को पैसे ठगता है। तो इनकी भी अब गिरफ्तारी तय है, पुलिस जांच में लगी है, इनका सबूत जुटाने में लगी है। अगर इनके खिलाफ कोई सबूत मिलता है तो इमीडिएटली इस एजेंट को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तीसरा जो अपडेट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। इसमें बताया गया है कि अब 2025 लास्ट तक जितने भी इंडिया के सारे एयरपोर्ट पर अब जो लगेज के लिए लंबी लंबी कतार में लाइन लगती थी वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सारे जगह पे मशीन लगाया जाएगा। आप सिर्फ अपना जो बोर्डिंग है वहाँ से ही ले सकते हो, अपना लगेज बैग मशीन में डालोगे और वो वहाँ पे वेट हो जाएगा। अगर सही वेट हुआ और उसमें से एक बोर्डिंग पास निकलेगा और उस बोर्डिंग पास लेकर आप फिर फ़्लाइट जिस गेट पे लगेगा वहाँ पे आप जा सकते हो। तो जो लंबी लंबी कतार लगती थी अब 2025 के बाद शायद ये लगना बंद हो जाए, क्योंकि इंटरनेशनल जितने एयरपोर्ट पे है जल्दी से जल्दी ये नियम लागू होने वाला है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, अगर आप खाड़ी देश में काम करने जाते हो तो ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो गिरफ्तारी हुई है आपको तो पहले स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ।
तो जैसा आप देख सकते हो इसमें जो गिरफ्तारी हुई है सऊदी अरबिया के अंदर 21,971 लोग को अरेस्ट किया गया है और ये बेसिकली अनलीगल तरीके से काम कर रहे थे, यानी जिस कंपनी का वीज़ा था उस कंपनी में काम नहीं कर रहे थे, दूसरी कंपनी में जाकर काम कर रहे थे, या बहुत सारे लोग वीज़ा एक्सपायर हो गया उसके बावजूद वहाँ पे रह रहे थे। इस तरह का बहुत सारे लोगों के मतलब पिछले एक हफ्ते के अंदर आप देख सकते हो इतनी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। तो आप गल्फ़ के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो तो आप जिस कंट्री में गए हो उस कंट्री का रूल लाजिम फॉलो करें और जिस कंपनी का वीज़ा है उसी कंपनी में आप काम करना, नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जैसा मैं बताया कि अरेस्ट करके जेल भेजा गया। अब उनको थोड़ा दिन जेल में रखने के बाद सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें ज़्यादातर इंडिया से भी है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, यानी 3 कंट्री के इसमें लोग ज़्यादा हैं जिनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा।